नमस्ते बच्चों। आज हम दूसरी इकाई शुरू करेंगे। दूसरी इकाई में पहला पाठ है उपयोग हमारे। समझो और चर्चा करो। इस पाठ में हमारे उपयोग में आने वाली दो सार्वजनिक सुविधाओं को चित्रों द्वारा समझाया गया है। आपके सामने एक चित्र रखा है और वो चित्र है डाकघर का। डाकघर जानते हैं ना सभी। तो डाकघर में क्या क्या कार्य किया जाता है, कौन सा कार्य किया जाता है, हमें ये समझ लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं इस चित्र पाठ में एक डाकघर का दृश्य दिखाया गया है। डाकघर में अनेक स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। चित्रवाचन हमने पहले भी देखा है, कैसे चित्रवाचन करना है। जो भी हमारे सामने चित्र दिखाई देता है उसको हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर अनेक स्त्री पुरुष बच्चे हमें इस चित्र में दिखाई देते हैं। इस डाकघर के प्रवेश द्वार के पास एक बड़ी मेज रखी है। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये बड़ी मेज यहाँ पर रखी हुई है और डाकघर में आने वाले लोग इस मेज का प्रयोग लिखने के लिए कर सकते हैं। आपको जो भी लिखना है, पर्ची लिखना है, फॉर्म भरना है, तो इस मेज का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर अपना काम करते हैं। तो ये बड़ी सी मेज यहाँ पर प्रवेश द्वार के पास रखी हुई है। सामने कई काउंटर बने हैं। देखिए, ये सामने जो है ये काउंटर बनाए गए हैं। एक काउंटर बचत खाते के लिए है। देखिए, ये जो है ये बचत खाता, ये बचत खाते के लिए काउंटर बनाया गया है। यहाँ डाकघर बचत योजना के अंतर्गत खाता खुलवाया जा सकता है। बचत करना यानी कि हम जो भी कमाते हैं उसमें से कुछ रकम जो है, कुछ पैसे जो है हम बचाते हैं और वो बचे हुए पैसे यहाँ पर बचत खाते में हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर खाता खुलवाना है और उस खाते में हमारे जो पैसे हैं यहाँ पर हम रख सकते हैं। दूसरा काउंटर मनी ऑर्डर के लिए है। यहाँ मनी ऑर्डर द्वारा देश में कहीं भी पैसे भेजे जा सकते हैं। ये जो दूसरा काउंटर है यहाँ पर मनी ऑर्डर, ये मनी ऑर्डर का काउंटर है। मनी ऑर्डर यानी कि हम यहाँ से देश में कहीं भी पैसे भेज सकते हैं। आपको मालूम है, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, किसी राज्य में जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, तो उन्हें पैसे भेजने पड़ते हैं और ये पैसे हम इस मनी ऑर्डर द्वारा ठीक पते पर पहुंचा सकते हैं। ये दूसरा काउंटर है। तीसरा काउंटर रजिस्ट्री और डाक टिकट के लिए। ये तीसरा काउंटर जो है यहाँ पर किसके लिए है? रजिस्ट्री और टिकट के लिए। रजिस्ट्री से भेजी जाने वाली डाक यहाँ दी जाती है। यहाँ अलग अलग मूल्यों के डाक टिकट मिलते हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर जो है यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ से हमें जिसे ये रजिस्ट्री भेजनी है वहाँ भेजी जा सकती है। और अलग अलग प्रकार के टिकट हम देखते हैं। कई लोगों को टिकट का संग्रह करने की आदत है। तो डाकघर में अलग अलग चित्रों के अलग अलग रुपयों के टिकट यहाँ पर बेचे जाते हैं और जिसको जो टिकट चाहिए वो ले जाते हैं। डाकघर में पुरुष और महिला कर्मचारी काम करते हैं। अधिकांश काम कंप्यूटर से होता है। हम यहाँ पर देखते हैं तो डाकघर में हमें अनेक महिला और पुरुष दोनों भी काम करते हुए दिखाई देते हैं और अधिकांश कामकाज जो है यहाँ का कंप्यूटर पर ही चलता है।
डाकघर में स्वच्छ वातावरण के लिए कूड़ेदान है, गमलों में पौधे लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये कूड़ेदान यहाँ पर रखा है, यहाँ पर गमलों में यहाँ पर पौधे भी लगे हुए हमें दिखाई देते हैं। डाकघर में स्वच्छ वातावरण के लिए कूड़ेदान गमले हमने यहाँ पर देखे हैं। जगह जगह सूचना पट लगे हैं जिन पर सूचनाएं लिखी हैं। हम जहाँ भी जाते हैं सरकारी कार्यालयों में तो हमें यहाँ पर कुछ सूचना पट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ सूचना पट है, जिस प्रकार जैसे कि बचत आपकी प्रगति देश की, यहाँ पर ये सूचना पट लगा हुआ है, बचत आपकी प्रगति देश की। आप बचत करेंगे तो आपका देश प्रगति करेगा। और एक सूचना पट है, हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। यहाँ पर हम आपकी आवश्यकता समझते हैं, यहाँ पर एक सूचना पट है जिस पर प्रतिदिन की महत्वपूर्ण सूचनाएं लगाई जाती है। ऐसे अनेक सूचना पट यहाँ पर एक सूचना यहाँ पर सूचना पट लगा हुआ है। प्रतिदिन जो अलग अलग कुछ बदलाव होते हैं वो बदलाव यहाँ पर इस सूचना पट पर लिखे जाते हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए दीवार घड़ी लगी है, आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र लगा है। तो यहाँ पर घड़ी भी है और अग्निशमन यंत्र भी। तो लोगों को टाइम देखने के लिए कितने बजे हैं, यहाँ पर दीवार पर घड़ी लगी है। और अग्निशमन, कभी कभी आग लग सकती है, लोगों की बेपरवाह के कारण आग लग सकती है, तो आग बुझाने के लिए यहाँ पर अग्निशमन रखा है। और यहाँ पर लोग जो है अपने अपने कामकाज में व्यस्त है। तो इस तरह से ये हमने पहला चित्र जो है देखा है। अब हम क्या करते हैं, इस पर कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कथन के सामने सही और गलत, कथन के सामने सही और गलत लिखना है। पहला वाक्य है, डाकघर में टिकट काउंटर पर रेलवे का टिकट मिलता है। पहला वाक्य क्या है, डाकघर में टिकट काउंटर पर रेलवे का टिकट मिलता है। ये सही है या गलत है? वहाँ पर रेलवे का टिकट मिल सकता है? नहीं, ये गलत है। दूसरा वाक्य, डाकघर में बचत योजना की सुविधा भी है। बचत योजना की सुविधा है ना वहाँ पर? हाँ, तो ये वाक्य सही है। तीसरा वाक्य है, डाकघर में सभी काम कंप्यूटर पर किए जाते हैं। डाकघर में सभी काम कंप्यूटर पर किए जाते हैं। ये वाक्य सही है। तो इस तरह से वाक्य के सामने सही या गलत हमें लिखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दो। पहला प्रश्न है, डाकघर में कौन कौन से काउंटर होते हैं? डाकघर में कौन कौन से काउंटर होते हैं? इसका उत्तर है, डाकघर में बचत खाता, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री और टिकट के लिए काउंटर होते हैं। उत्तर क्या है? डाकघर में बचत खाता, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री और टिकट के लिए काउंटर होते हैं। दूसरा प्रश्न है, डाकघर में कुल कितने कर्मचारी दिखाई पड़ रहे हैं? तो हम यहाँ पर देखते हैं, डाकघर में कुल 7 कर्मचारी दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरह से हमें कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, हमने देखा। और कुछ वाक्य जो है
ये वाक्य हमें लिखने हैं इस तरह से। इस चित्रपाठ में एक डाकघर का दृश्य दिखाया गया है। डाकघर में अनेक स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं। डाकघर के प्रवेश द्वार के पास एक बड़ी मेज रखी है। डाकघर में आने वाले लोग इस मेज का लिखने के लिए कर सकते हैं। सामने कई काउंटर बने हैं। एक काउंटर बचत खाते के लिए है। यहाँ डाकघर बचत योजना के अंतर्गत खाता खुलवाया जा सकता है। दूसरा काउंटर मनी ऑर्डर के लिए है। यहाँ मनी ऑर्डर द्वारा देश में कहीं भी पैसे भेजे जा सकते हैं। तीसरा काउंटर रजिस्ट्री और डाक टिकट के लिए है। रजिस्ट्री से भेजी जाने वाली डाक यहाँ दी जाती है। यहाँ अलग अलग मूल्यों के डाक टिकट मिलते हैं। डाकघर में पुरुष और महिला कर्मचारी काम करते हैं। अधिकांश काम कंप्यूटर से होता है। डाकघर में स्वच्छ वातावरण के लिए कूड़ेदान है। गमले में पौधे लगे हैं। जगह जगह सूचना पट्ट लगे हैं जिन पर सूचनाएं लिखी हैं, जैसे बचत आपकी प्रगति देश की, हम आपकी आवश्यकता समझ सकते हैं। एक अन्य सूचना पट्ट लगा है जिस पर प्रतिदिन की महत्वपूर्ण सूचनाएं लगाई जाती हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए दीवार पर घड़ी लगी है। आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र लगा है। तो इस तरह से हम चित्र का वर्णन लिख सकते हैं। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। दूसरा चित्र यहाँ पर हमें बैंक का दिया हुआ है। बैंक का इस्तेमाल तो सभी करते हैं, है ना। हमारे घर वाले बैंक में जाते हैं पैसे बचाने के लिए, बचत करने के लिए और ज़रूरत पड़ने पर निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इस चित्रपाठ में एक बैंक का दृश्य दिखाया गया है। इस तरह से हमें लिखना है। बैंक में अनेक स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं अनेक स्त्री पुरुष और बच्चे यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। प्रवेश द्वार के पास खाकी गणवेश में कंधे पर बंदूक टांगे हुए एक चौकीदार खड़ा है। तो ये चौकीदार जो है ये हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कंधे पर बंदूक टंगे हुए खड़ा है बैंक की सुरक्षा के लिए, है ना। अगर वहाँ पर सुरक्षा रक्षक नहीं रहेगा तो बैंक में डकैती हो सकती है, इसलिए बंदूक टंगे हुए वो वहाँ पर खड़ा है। प्रवेश द्वार के पास ही पूछताछ के लिए एक काउंटर है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रवेश द्वार के पास एक पूछताछ के लिए काउंटर बनाया गया है। यहाँ पर बैंक की विभिन्न योजनाओं और अलग अलग विभागों के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। तो आपको विविध योजना, बैंकों की जो योजनाएं हैं, आपका क्या काम है, आपको किस काउंटर पर जाना है, यहाँ पर सभी जानकारी जो है यहाँ दी जाती है। यहाँ पूछताछ कर फिर आपको तकलीफ नहीं होती। आपको जो भी काम करना है बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। बैंक में अनेक काउंटर है, कैशियर, बचत खाता आदि। हम देखते हैं यहाँ पर काउंटर बने हुए हैं, है ना। तो ये काउंटर हम देखते हैं। यहाँ कैशियर, बचत खाता वगैरह ऐसे कुछ काउंटर हैं। ये देखिए, ये कैशियर, बचत खाता, इस तरह से काउंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ बैंक बचत योजना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बैंक में जो भी बचत की योजनाएं हैं, यहाँ पर जानकारी
होती है। बैंक में मैनेजर का अलग कक्ष होता है। मैनेजर जो है उसका कक्ष अलग होता है। यहाँ पर देखिए ये मैनेजर का कक्ष है। और मैनेजर बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। मैनेजर के कक्ष के बाहर एक एटीएम मशीन रखी है। इसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं। तो ये जो है मैनेजर जो है बैंक का मेन व्यक्ति होता है, महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। और यहाँ पर उनके काउंटर के बाहर एटीएम मशीन रखी है ना। एटीएम मशीन से हम पैसे निकालते हैं और कतार में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं होती, कैशियर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। एटीएम कार्ड द्वारा हम पैसे निकाल सकते हैं। यह बैंक की एक आधुनिक शाखा प्रतीत होती है। यहाँ सभी काम कंप्यूटर पर ही किए जाते हैं। तो देखिए यह अब सभी और ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ पर सभी काम जो है बैंकों के कंप्यूटर पर ही किए जाते हैं। तो इस तरह से बैंक की जानकारी हमने ली है। हमें जो भी काम करना है, पैसे बैंक में रखना है, निकालना है, लड़की की शादी के लिए कुछ पैसे बचाना है, कुछ लोन लेना है, ये सभी काम यहाँ इस बैंक में होता है। और लोग जाते हैं, पैसे रखते हैं। जो भी पैसे हम यहाँ रखते हैं हमारे सुरक्षित रहते हैं। इतना ही नहीं, बैंक में एक लॉकर सुविधा भी होती है। घर में चोरी वगैरह होती है कभी कभी, इससे बचने के लिए हमारे जो जेवर है वो जेवर भी हम इस बैंक के लॉकर में रख सकते हैं। तो ये बैंक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस पर हमें कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि देखिए प्रश्न पहला है, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। सही और गलत का चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है, चौकीदार के पास बंदूक है। चौकीदार के पास बंदूक है, सही है या गलत है? सही है, उसके पास बंदूक है तो सही का चिन्ह लगाना है। दूसरा वाक्य है, बैंक में पूछताछ के लिए कैशियर के काउंटर पर जाना पड़ता है। बैंक में पूछताछ के लिए कैशियर के काउंटर पर जाना पड़ता है, सही है या गलत? गलत है, कैशियर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर हम किसके पास जाते हैं? तो पूछताछ वाले के पास। तीसरा वाक्य है, बैंक में केवल महिला कर्मचारी काम करती हैं। सही है या गलत है? ये वाक्य गलत है। बैंक में केवल महिला कर्मचारी नहीं बल्कि पुरुष और महिला दोनों कर्मचारी वहाँ पर काम करते हैं। चौथा वाक्य, यहाँ सभी काम कंप्यूटर पर किए जा रहे हैं। सभी काम कंप्यूटर पर किए जा रहे हैं, सही है ना? हाँ, हमने देखा सभी यहाँ पर कंप्यूटर ही काम करते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है, बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? बताओ भला, मैंने बताया। उत्तर, बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैनेजर होता है। कौन होता है? मैनेजर। दूसरा प्रश्न, बैंक में कौन कौन से काउंटर है? प्रश्न क्या है? बैंक में कौन कौन से काउंटर है? इसका उत्तर है, बैंक में पूछताछ, बचत खाता, कैशियर आदि के काउंटर है। कौन कौन से हैं? पूछताछ, बचत खाता, कैशियर आदि के काउंटर है। तीसरा प्रश्न है,
बैंक में रक्षा के लिए किसे तैनात किया गया है? बताओ सही, किसे तैनात किया है बैंक की रक्षा के लिए? हाँ, तो उत्तर है बैंक में रक्षा के लिए चौकीदार को तैनात किया गया है ना। हमने देखा चौकीदार को वहाँ पर तैनात किया गया है। तो इस तरह से कुछ प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। अब हम वाक्य जो है यहाँ पर देखते हैं। तो वाक्य बैंक में, इस चित्रपाठ में एक बैंक का दृश्य दिखाया गया है। बैंक में अनेक स्त्री, पुरुष और बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। प्रवेश द्वार के पास ही खाकी गणवेश में कंधे पर बंदूक टांगे हुए एक चौकीदार खड़ा है। वह बैंक की रक्षा के लिए तैनात है। प्रवेश द्वार के पास ही पूछताछ के लिए एक काउंटर है। बैंक की विभिन्न योजनाओं और अलग अलग विभागों के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। बैंक में अनेक काउंटर हैं, कैशियर, बचत खाता आदि। यहाँ बैंक बचत योजना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बैंक में मैनेजर का अलग कक्ष होता है। मैनेजर बैंक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। मैनेजर के कक्ष के बाहर एक एटीएम मशीन रखी है। इसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं। यह बैंक की एक आधुनिक शाखा प्रतीत होती है। यहाँ सभी काम कंप्यूटर द्वारा किए जा रहे हैं। तो इस तरह से हम वाक्य लिख सकते हैं। तो ये बैंक और डाकघर, हमने दोनों की जानकारी ली है। तो आपको क्या करना है, यह चित्र देखकर अभी जो मैंने जैसे बताया वैसे कुछ वाक्य लिखना है। अभी दिखाया ना मैंने। और अपने मन से ही कुछ प्रश्न तैयार करके उनके उत्तर भी लिखना है। और दूसरी बात, आप किसी डाकघर में जाकर वहाँ की जानकारी लीजिए। देखिए वहाँ पर चित्र में जैसे दिखाया गया है वैसे ही कक्ष होते हैं। बचत खाता कैसे होता है, वहाँ पर फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, लोग कैसे कैसे वहाँ पर पूछताछ करते हैं, ये डाकघर में जाकर आपको जानकारी लेनी है। अपने माँ बाप के साथ कभी गए तो इसकी जानकारी जरूर लीजिए। उसी तरह से किसी बैंक में अपने माँ बाप के साथ जाएंगे तो बैंक का व्यवहार कैसे चलता है, ये कैशियर कौन होता है, बचत खाता कैसे होती है, पूछताछ कैसे होते हैं, मैनेजर का कैबिन कैसे होता है, और वहाँ पर लोग कैसे कैसे काम करते हैं, पैसे निकालने के लिए कौन सा फॉर्म है, पैसे भरने के लिए कौन सा फॉर्म है भरा जाता है। तो इसकी जानकारी आपको लेनी है ना। चाहेंगे ना, तो ज़रूर चाहिए। और हम जो भी कमाते हैं उसका कुछ अंश अपने भविष्य के लिए बचत करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए ये डाकघर और बैंक दोनों उपयोगी है। यहाँ हम जो पैसे रखते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। इतना ही नहीं, मैंने आपको बताया कि हमारे जो जेवर है वो जेवर भी हम वहाँ पर सुरक्षित लॉकर में रख सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाकघर और बैंक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप ज़रूर इन दोनों चित्रों की जानकारी के कुछ वाक्य और प्रश्न लिख सकते हैं। धन्यवाद।